हेलो, कैसे हैं आप लोग। देखिए, जो अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है AEDU BPSC का, उसका हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसको डेली आप लोगों को अपडेट करें। मैथ और रीजनिंग के लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है AEDU, और जो BSSC है, बिहार SSC 4, उसके लिए भी ये काम करेगा। तो चलिए आज मैथ के 50 क्वेश्चन देखते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ये इजी टू मॉडरेट है, मतलब इजी सेट मान सकते हैं, इजी है। धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल बढ़ाएंगे और अरिथमेटिक के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी संख्या का 25% क्या है? 120 है, वह संख्या क्या है? अब देखिए, वह संख्या मान लीजिए कि x है। x का 25% 25/100 बराबर हो गया 120। तो ये 25 चौका 100 और 4 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 12 चौका 48। ऑप्शन सी 480 इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो हमने पहले ही बोला है कि ये इजी सेट है और इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:5, मतलब 3:5 है। उनका एलसीएम दिया है 180, HCF निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है कि कोई दो संख्या है, मान लीजिए एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, तो एलसीएम का मतलब होता है जो इन दोनों में कॉमन है उसको, और जो नहीं कॉमन है वो भी, सबका मल्टीप्लाई होता है। और जो HCF होता है, इसको थोड़ा समझाना ज़रूरी था। HCF का मतलब होता है कि दो संख्याओं में से ये दूसरी संख्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। जो कॉमन होता है वो HCF होता है, और जो कॉमन के साथ भी और भी संख्या ली जाती हैं उसको हम लोग LCM कहते हैं। इसका अलग से टॉपिक करवाएंगे तो उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा। काफ़ी आसान चैप्टर होता है। अब देखिए, दो संख्याओं का अनुपात, तो 3x पहला मान लेते हैं कि 3x पहली संख्या है और 5x क्या है? दूसरी संख्या है। इन दोनों का LCM दिया है, तो LCM निकालेंगे कैसे? देखिए, x कॉमन है तो x इंटू 3 इंटू 5, और इसी का वैल्यू कितना है? 180 दिया है, इसी का वैल्यू 180। तो हम 3 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा? 60 बार में। और 5 से काटेंगे तो 12 बार में। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। और HCF पूछा जा रहा है। HCF का मतलब x का वैल्यू, कॉमन तो केवल x ही तो है, x का वैल्यू कितना आ गया? 12। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है, ब्याज की दर। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? SI = P × R × T अपॉन 100, इतना होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो, 10 वर्ष में कोई धन दोगुना हो जाता है। मान लीजिए कि पहले वो x था, 10 वर्ष में वो क्या हो गया? 2x हो गया। तो 2x में x तो उसका मूलधन है, और प्लस x क्या हो गया? इंटरेस्ट आ गया। तो पूछा है ब्याज की दर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब SI ये इंटरेस्ट हो गया, तो x = x, p की वैल्यू मतलब इन प्रिंसिपल x × 10 × R बाई 100। x से x कट गया, 0 से 0 कट गया, R बराबर कितना आ गया? 10%। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1 2 3 4 डैश डैश 50 तक, ये क्या है? इनका औसत निकालना है। 1 से लेके इन्फानाइट तक जितनी भी नंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इसी के आगे यदि 0 जुड़ जाएगा तो होल नंबर हो जाएगा। तो केवल प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, तो फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए।
तो फर्स्ट लास्ट बटा 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वर्गमूल का क्वेश्चन है, इसको एकदम सिंपल वे में सॉल्व करते हैं। देखिए 0.0081, इसमें हम 10,000 से ऊपर नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। हो गया, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका केवल ऊपर 81 बचेगा और नीचे 10,000, और ये वर्गमूल में, तो 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9, और इसका 10,000 का 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.09 आपका आंसर आ जाएगा। इसको बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही क्या करेगी, ये जैसे मान लीजिए 0.9 दिया है, 0.009 दिया है, तो ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिए रहते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा? 0.09 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट छठवें क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है एक्स वाई का रेशियो इतना है, वाई जेड का रेशियो इतना है, तो एक्स और जेड का रेशियो हम लोग निकालेंगे। एक्स वाई का रेशियो दिया है 4:7 और वाई जेड का रेशियो दिया है 14:15। तो देखिए वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, तो यहाँ 14 है, यहाँ 7 है, मतलब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रेशियो बराबर हो जाएगा, वाई का वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो 4 दूना 8:14, और नीचे भी क्या आ गया? 14:15। तो ये वाई का वैल्यू हो गया, ये यक्स, तो यक्स और जेड का वैल्यू पूछा है, तो 8:15 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब दिया है 27, पावर दिया है 2/3, तो हम 3 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 2/3, तो 3 से 3 कट गया, 3 पे पावर 2 का मतलब 9। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 72 किलोमीटर की चाल से चल रही ट्रेन 10 सेकंड में एक खंभा को पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हो गया, तो स्पीड कितना है? 72, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 बराबर D/10, तो 18 चौक को 72 और 4 पंचे 20, 20 में 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 200 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए AEDO या BPSC में केवल अरिथमेटिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये हल्के फुल्के क्वेश्चन आप लोगों को आप ट्राई भी कर सकते हैं, नहीं भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका कि सिंपल आप ट्रायंगल बना लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब की वैल्यू कितनी है? 3 और 5, इसकी वैल्यू निकाल देंगे इससे, पाइथागोरस प्रमेय से 4। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस थीटा की वैल्यू होती है आधार बटा कर्ण, तो 4/5 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो ये सन हो गए, ये फादर हो गए। यदि ये यक्स है तो ये कितना है? 4x। 10 वर्ष बाद मतलब यक्स प्लस 10, ये बच्चे की आयु हो गई, और फादर की आयु 4x प्लस 10, 10 वर्ष बाद होगा। दोनों की आयु क्या होगी? 10-10 वर्ष बढ़ेगी। पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है, मतलब पुत्र की आयु की 3 गुनी। अब 3x प्लस 30 और 4x प्लस 10। अब ये 3x को इधर लेके जाएंगे, 4x में से घटेगा तो x हो जाएगी इसकी वैल्यू, और इसको इधर 30 में से घटाएंगे तो 20, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई?
20 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? x बराबर 20। इसमें ऑप्शन है पिता की वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पुत्र की आयु x, तो ये हो गया 4x। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगा। तो 10 वर्ष बाद x + 10 और 4x + 10, पुत्र की आयु की 30, 4x 10, ये इसमें 20 होगा। जो पुत्र की आयु वर्तमान आयु कितनी है? 20 हो जाएगी, और 20 चौका 80, ये इसका वर्तमान आयु होगा। अब 10 वर्ष बाद देखिए, तो 10 वर्ष बाद ये 30 साल का होगा, और ये 10 वर्ष बाद क्या होगा पिता? 90 वर्ष का। तो 30 × 90, 3 गुना है कि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा क्या? पुत्र की जो आयु है वो कितनी है? 20 वर्ष है। x की वैल्यू 20 आएगी, इसमें ऑप्शन में गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 40% ऑफ x 20% ऑफ y, तो एक्स वाई का रेशियो काफ़ी आसान। 40% है तो 40/100 x 20/100 इंटू वाई। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये 2, तो x/y = 1/2। तो 1:2 आपका रेशियो हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए, ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का है। 5000 पर क्या 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए, इसको हम किसी फार्मूले से नहीं, परसेंटेज से निकालते हैं। इसका हम 10% निकालेंगे तो 10% कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 500। आया समझ में? तो पहले साल 500 मिला तो दूसरे साल भी 500 मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो 500 इंटरेस्ट पहले साल में मिला है उस पर भी 10%, तो 500 का 10% कितना हो जाएगा? 50। ऐसे निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50। इसको जोड़ देंगे, 500 500 1000 और 50 1050। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ग का परिमाप, मतलब ये वर्ग है, इसके चारों तरफ का माप कितना है? 48। मतलब 4a के वैल्यू कितना दिया है? 48। तो ये 12 चौको 48, मतलब a बराबर कितना आ गया? 12। उसका क्षेत्रफल a², तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसको निकालना है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा? 16 9 25, 25 50, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हम लोग HCF निकालेंगे। HCF देखिए, 306 और 657। HCF का मतलब जो इसमें सबसे बड़ा कॉमन है उसी को हम लोग को क्या निकालना है। 3 भी दिया है, 9 27 18। तो सबसे पहले हम लोग एक एक को चेक करते हैं। देखिए, 6 3 9, फिर 9 6 5 11, 11 और 7 18। मतलब इसका जो सबसे बड़ा कॉमन अभी तक दिख रहा है वो क्या? 9 और 3 तो होगा नहीं, मतलब ऑप्शन 9 हो सकता है, 18 और 27। तो पहले हम लोग 18 से इसको काटने की कोशिश करते हैं। 18 एकन्ने 18, 18 से ऐसे काट दीजिए। इसमें कुछ आपको फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जब ऑप्शन से दिया है तो ऑप्शन से ही चेक करेंगे। देखिए, 6 3 18, 6 5 30, 6 एकन्ने 6 और 17 3 51, कट गया। फिर इसको काटते हैं 18 से। 9 दूना 18, 9 7 63, 7 बार में 3 बचा, 9 7 63, 2 बचा और 9 3 27।
आ गया। हाँ 9 3 27, तो ये कितना आ गया 73/2, मतलब ये कट नहीं रहा है। तो इसका आपका ऑप्शन जब 18 से नहीं कट रहा है तो 27 से भी नहीं कटना चाहिए। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं 27 से भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 18 तो इसका ऑप्शन नहीं होगा, 18 से नहीं होगा। फिर हम लोग 27 को देख लेते हैं। 9 से काटेंगे 3 बार में, और 9 3 27, 3 बचा, 9 चौको 36, इससे नहीं। इसका HCF कितना हो जाएगा 9, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वैल्यू पुट कर देना है a³ + b³ अपॉन a + b का होल स्क्वायर। तो देखिए a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है, काफ़ी आसान क्वेश्चन। a का क्यूब 2 का क्यूब करेंगे 8, और 3 का क्यूब करेंगे 27/2 + 5, ये कितना हो जाएगा 8 7 15, 35/5, इससे काटेंगे 7 बार में। 5 7, अरे यार यहाँ पे 3 था ना, तो 3 का क्यूब तो 27 ही होगा, और 2 का क्यूब 8 होगा, तो 8 और 27 कितना हो जाएगा आपका 35, और 35/5 तो 7, इसमें ऑप्शन आपका 7 होगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग। पंचभुज मतलब किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है n-2 अपॉन n-2 इंटू 180, इतना होता है। यदि प्रत्येक आंतरिक कोण का वैल्यू पूछे तो n से भाग दे देते हैं। आया समझ में? तो इसमें कितना पूछा है, केवल आपका पूछा है पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। तो n का वैल्यू कितना हो गया 5, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 गुणे 180, 18 3 54, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, 0.25 इंटू 0.4, इसका वैल्यू कितना होगा। इसको सिंपल सॉल्व कीजिए, ऐसे पॉइंट हट जाएगा, ये ऐसे 2500 को कितना होता है 100/1000, 2 जीरो कट गया, मतलब 0.1 इसका वैल्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। देखिए माध्यिका, माध्यिका का मतलब होता है एवरेज ही, माध्यिका पूछा जाता है, ये स्टैटिस्टिक्स में आता है। माध्यिका का मतलब एवरेज ही होता है, तो सबको जोड़ के क्या करेंगे, जितना नंबर है उससे भाग दे देंगे, आपका निकल जाएगा। तो 3 और 7 कितना हो गया 10, 10 5 15, 15 और 9 24, 24 और 11 कितना हो जाएगा 35। कितना नंबर है 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 7। माध्यिका आपका 7, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 20% छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत है। देखिए इसको हम लोग लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मार्क प्राइस है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, और ये सीपी है। जब कोई वस्तु छूट दी जाती है तो उसको सेलिंग प्राइस मिलता है, और उस पे लाभ को हटा देंगे तो क्या मिलेगा कॉस्ट प्राइस मिलेगा। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं कि 100 क्या है उसका MRP है, उस पर 20% छूट दिया, हाँ, तो वो वैल्यू कितना हो गया 80, और 80 क्या है यस, और ये यम हम सपोज किए हैं। अब इसमें वो 20% का लाभ कमाता है, तो 20% का लाभ कमाता है, मान लीजिए CP आपका यक्स हो गया, तो यक्स पे कोई वस्तु 20% का लाभ कमाती है, मतलब 120/100 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80,
80 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं होगा, अब इसको काटते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कितना आएगा, 20 छक्के 120 और 20 पच्चे इतना। फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 तिहाई और 2 40। आया समझ में, इतना आ गया। तो यक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 40 मतलब 200/3। एक्स की वैल्यू मतलब सीपी की वैल्यू इतना, क्रय मूल्य 200/3 आ गया। और सेलिंग प्राइस कितना है, 80। तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत है, क्रय मूल्य ये है, अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए क्रय मूल्य आपको मिला है कितना, 200/3 और अंकित मूल्य 100। तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत है, अंकित मूल्य है इतना और इसका मान लेते हैं x% है। तो ये कितना हो जाएगा, 200/3। 100 से 100 कट गया, 200/3 को हम लोग लिख सकते हैं 66 कंप्लीट, मतलब 66 सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हैं कि AEDO एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। 150 का 2/3 भाग कितना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चनों में तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए और ये डायरेक्ट 100 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका घनमूल मतलब इसमें 3 जोड़ा बाहर निकलना चाहिए। 0.000216, पॉइंट के बाद 216 नहीं बढ़ते हैं, 216। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 0 फिर 3 0 अपॉन इतना से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, ऊपर केवल 206 216 अपॉन नीचे वाला 1000। आया समझ में। और ये किसका घनमूल होता है, 6 का होता है। 6 के 36 36, हाँ। तो ये 6/10 और इसको हम लोग निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan θ1 दिया है तो थीटा की वैल्यू 45 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो देखिए एलसीएम का मतलब लार्ज कॉमन मल्टीपल होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे ये तीनों, मतलब जिसको ये तीनों काट दें तो 60 ही होगा इसका एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 किलोमीटर दूर 4 घंटे में तय की जाती है तो चाल क्या होगा। चाल बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इससे काटेंगे 12, ये कितने बार में कटेगा, 15 15 15 15 चौको 60, आपका क्या हो गया, किलोमीटर प्रति आवर स्पीड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया है 16। तो यक्स का वैल्यू कितना होगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं यक्स, ये इतना हो गया। इसमें ऑप्शन कितना होगा, जब रूट से बाहर निकलता है तो ये केवल 4 होगा, +-4, ये भी कंफ्यूज कर रहा है। इसको एक तरह से ऐसे भी सॉल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर। आए समझ में। तो स्क्वायर प्लस में हो या माइनस में हो तो रिजल्ट तो सेम ही आता है। तो इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन होगा आपका सी। आया समझ में। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, एक्स की वैल्यू +-4 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, सिक्का उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? मतलब या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दो ही हैं, दो के आने की पॉसिबिलिटी होती है 1/2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है, 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया और 22 सत्ते 154। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 24। ऑप्शन नंबर सी। देखिए इतना अच्छा आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, ये काफ़ी हम इजी क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि ये पहला सेट हम करा रहे हैं। अप्रैल में एग्ज़ाम है, तब तक हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कोई भी नंबर है उसका पावर यदि 0 है तो ऑलवेज 1 होता है उसका वैल्यू। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 60 है और अंतर इतना है, संख्याएं कितने हैं? एलिमिनेट कीजिए। 30 अंतर 12 नहीं आ रहा है तो ये तो ऑप्शन कट गया। अब देखिए 48 और 12, इनका योग तो 60 आ जा रहा है लेकिन अंतर नहीं आएगा। 42 और कितना 18, अंतर इतना नहीं आएगा, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर ए 36 और 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 90 बोल रहे हैं। लंब त्रिभुज का होता है 90। समबाहु त्रिभुज 3 तरह के त्रिभुज होते हैं साइड के अनुसार, मतलब भुजा के आधार पर। एक समबाहु त्रिभुज होता है, एक विषमबाहु त्रिभुज होता है और एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसको जोड़ दीजिए। 3 3 6 4 10 15 21 28, ये हो गया 28। 28 और 8 कितना हो गया? 36। 36 9 45 और 10 55, आपका आंसर। इसका फार्मूला भी होता है, तो हर चीज़ का फार्मूला मत देखिए। यदि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या हो? बराबर हो तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। ऑप्शन नंबर 100। मतलब देखिए 100 किसी का क्रय मूल्य हो और 100 रुपये में ही बेच दिए तो क्या होगा? नो प्रॉफिट नो गेन। दो परस्पर लंब रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा? एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई, तो इनके बीच में ऑलवेज कितना बनेगा? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। इसका वैल्यू ये तो √144 12 हो जाएगा। नेक्स्ट, 75 का कितना प्रतिशत 15 है? 75 गुणे x% बराबर 15, तो 15 चौको 60, 15 पच्चे 75 और 5 से ये 20, x की वैल्यू कितनी आ गई? 20%। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी का रेशियो दिया है, बी सी का रेशियो दिया है, ए बी सी का वैल्यू निकालना है। ए रेशियो बी दिया है 5 और 7, बी रेशियो सी दिया है 14 और 15। देखिए बी यहाँ बराबर है तो बी यहाँ बराबर कर लीजिए, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 10 और 14। तो ए बी सी का अनुपात पूछा है तो निकल जाएगा 10 14 और 15। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल। काफ़ी आसान क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन।
दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आयत की क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आपका 70 आंसर हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन आएगा नहीं, बस ये तो अभी फर्स्ट सेट है इसलिए इतना आसान हम क्वेश्चन लिए हैं। sin 30 ये करना होगा करिएगा, नहीं करना होगा मत करिएगा। sin 30 का वैल्यू होता है कितना? 37 का वैल्यू 0 होता है। हाँ, 37 का वैल्यू 0 होता है। 1 किलोमीटर को मीटर में लिखेंगे तो 1000 मीटर होता है। बच्चों वाला क्वेश्चन। बहुलक, अब देखिए बहुलक का मतलब होता है कि जो संख्या दी है उसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीटिशन कितना, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही क्या होता है? बहुलक होता है। तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 2 बार आया है, बाकी सब 1 बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x 27 का वैल्यू है तो x का वैल्यू कितना है? 9। काफ़ी आसान क्वेश्चन है जी। सभी भुजाएं बराबर वाला त्रिभुज कहलाता है क्या? समबाहु त्रिभुज। इतना आसान क्वेश्चन आ जाए तो 50 में 50 आ जाएगा। 5 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/5। नेक्स्ट, -3 का स्क्वायर है तो वैल्यू कितना होगा? -3 का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 9। क्यों? -3 इंटू -3, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाता है, इसका वैल्यू 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित सबसे छोटी संख्या क्या है? देखिए 60 तो होगा नहीं, 15 120, 12 120 आता है इसके टेबल में। 8 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और ये 15, 15 8 120, मतलब सबसे छोटी संख्या पूछा है तो 120 क्या हो जाएगा? सबसे छोटी, उससे बड़ा तो जाना नहीं। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। किसी वृत्त का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या, व्यास बराबर होता है 2r, तो वृत्त का व्यास, त्रिज्या कितना है? 2r बराबर 14, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज के शेष 2 कोणों का योग। समकोण त्रिभुज, ये हो गया 90, तो इनका भी योग कितना होगा? 90 होगा। किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180। ये हमेशा याद रहना चाहिए, कोई भी त्रिभुज। लास्ट क्वेश्चन, देखिए क्रय मूल्य 200 रुपया और लाभ 40 रुपया है। लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, आज आराम से निकल जाएगा। 200 का लाभ, मतलब 200 क्या है? क्रय मूल्य है, लाभ कितना है? 40%, 40 रुपये, तो 40/200 आया समझ में, और गुणे 100, तो 0 से 0, इससे 20% का इसमें क्या हो जाएगा? लाभ। तो ये पहला सेट था, और आप लोग बताइएगा कि ये पहला सेट कैसा लगा। काफ़ी इजी सेट था। तो इसमें जो 5-6 क्वेश्चन हैं वो मस्त क्वेश्चन हैं, बाकी सब क्या है? बच्चों वाले क्वेश्चन हैं। आज पहला सेट था इसलिए इतना आसान क्वेश्चन लिया गया है। बाकी हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल और थोड़ा बेहतर हो, जो एग्ज़ाम में हम लोग जैसे क्वेश्चन भी आए हम लोग उसको सॉल्व कर सकें। तो मेन है मैथ और रीजनिंग का, आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। तो चलिए, इसी तरह रीजनिंग का भी क्वेश्चन हम आप लोगों को कल करवाएंगे 50 क्वेश्चन।
उसके बाद डेली हम लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ और रीजनिंग का। इससे हम लोगों का जो अप्रैल में होने वाला एग्ज़ाम है बीपीएससी एडीओ का और बीपीएससी ये बिहार सर्विस का, वो टियर 4 है उसका भी, मतलब BSSC 4, तो इसका हम लोग क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसमें 25 क्वेश्चन आएगा शायद मैथ का 4 वाले में, और एडीओ वाले में आएगा 50 क्वेश्चन, तो सॉल्व करेंगे। बाय।